Okay, so hi everyone, welcome to this amazing session where we'll have a kickstart to the final game we are waiting for months. It's finally May. Yes, you heard it right. It's 1st of May, and many of you would be starting your group 1 with 3rd of May. So I can see smiles are faded away, anxiety is a table topper, and heartbeats seems like not working. But don't worry, guys, this happens with everyone. This is the period where a CA student is trying to become a CA finalist. यस, सीए फाइनलिस्ट लोडिंग एक बार कमेंट सेक्शन में माहौल बन जाए तो मजा आ जाए सर। इतनी आसानी से तो हम अपने औजार नहीं छोड़ने वाले वाली फील आया है। सीए फाइनलिस्ट लोडिंग, सीए फाइनलिस्ट लोडिंग। सर मैं एक ही ग्रुप दे रहा हूँ, मेरा एक ग्रुप फिर भी बाकी रहेगा सिर्फ। ठीक है भाई, एक ग्रुप ही बचेगा, हो जाएगा। ओके, तो प्रज्ञा, मेघना, खुशी, यशवंती, चंचल, आई कैन सी ये लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कर रहे हैं कि चलो कुछ तो लिखे। इच्छा तो नहीं हो रही है पर कुछ तो लिखे। सर मुझे डर ही नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हो गया। ऐसा एक पता नहीं आदमी बोल रहा है, शायद वो बीकॉम नहीं समझ के दे रहा हो। अरे भाई, सीए है, सीए बीए नहीं है। सीए फाइनलिस्ट लोडिंग। अच्छा, पहले तुमको मौका देते हैं, कैसा लग रहा है तुमको इंटरनली? ठीक है, और बोलना है ना, तुम्हारे अटेम्प्ट की कसम, चैट बॉक्स में ईमानदारी से बोलना है ना। ऐसे वो हो चुके हो आलसी परिंदे। अरे सर क्या लिखूं मैं सर, सर क्या बताऊं सर, ऐसे हो गए हो ना नालायक निकम्मो। जल्दी से लिखो कैसा लग रहा है। डायरेक्ट मैसेज करना है इधर, वो एरो नीचे आएगा, उसमें डायरेक्टली लाइफ लॉन्ग लर्नर सिलेक्ट होगा। तुम मेरे को भी मैसेज कर सकते हो, मैं तुम्हारा मैसेज दूसरों को नहीं बताऊंगा। ठीक है, तुमको जैसे मैसेज करना, मुझे तुम्हारी आवाज आनी चाहिए, मुझे तुम्हारी फीलिंग समझ में आनी चाहिए। वो बोले सर कोई फीलिंग नहीं आ रही है, निश्चर हो चुके हैं। सर कुछ फील नहीं हो रहा है। सर डर तो बहुत लग रहा है, जैसे जैसे लग रहा है कुछ रेडी ही नहीं है। मैं किसी का नाम लेकर नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। फीवर एंड कॉन्फिडेंस एट इक्वल लेवल्स, फियर एंड कॉन्फिडेंस एट इक्वल लेवल्स। सर नंब, सून हो चुका है पूरा शरीर, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। सर ऐसा लग रहा है मौत के कुएं में छलांग लगाने जा रहा हूं। सर कोई फीलिंग नहीं आ रही है, उतना डर नहीं लग रहा है। सर डर लग रहा है। सर फट रही है, ये हुआ एकदम देसी भाषा में। सर फट रही। सोने जाता हूं तो अलार्म का वेट करके नींद नहीं आता। सर बहुत डर लग रहा है, एंजाइटी साथ में है। सर थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। ओ भाई साहब, कोई बात नहीं प्रज्ञा, प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस है, अब जो होगा एग्जाम में देखा जाएगा। क्या उत्तम विचार है उत्तम तुम्हारे। सर पढ़ाई चल रही है, बस थोड़ा डर लग रहा है। सर नींद भी नहीं आती, फिर पढ़ाई हो पाती, नींद नहीं कंप्लीट होती तो। अच्छा, सर अभी तो सपने में भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यस, आई कैन रिलेट टू दिस, सपने में भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो आते हैं ख्याल वो वाले। अरे यार मेरा तो अच्छा ठीक है यार भी ओके। सर ये लास्ट सेशन है क्या? नहीं नहीं अनुज, इतनी आसानी से तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाले हम लोग। फीलिंग लाइक आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट द फाइट, फीलिंग लाइक एवरी वन एंड एवरीथिंग इज अगेंस्ट माई स्टडीज, स्टिल आई नो आई हैव पुट सो मच एफर्ट्स एंड आई विल पास दिस टाइम। बहुत बढ़िया। देख लेंगे सर एग्जाम में। नहीं खुशी, डोंट वरी अबाउट इट। सपने में भी उस क्वेश्चन का ख्याल आता है जो सॉल्व नहीं हुआ था दिन में। ये तो है यार, है ना, हॉन्ट करते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन, बोले साले मैं ही तेरी एग्जाम में आ रहा हूं जो तू मेरे को पढ़ के नहीं जा रहा। आई विल गो थ्रू दिस। हम्म, बड़े प्यारे प्यारे विचार हैं आपके।
मुझे अच्छा लगा आपने इतनी जहमत उठाई कि बोल देते हैं कुछ चैट बॉक्स में अटेम्प्ट की कसम जो खा ली है। सो आई रियली वॉन्टेड टू मीट यू पीपल। अगर आप अपने कैमराज जो भी बचे हैं, जो भी बच्चा देख रहा है, अगर आप कैमरा ऑन कर लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं आपकी शक्लों पर नहीं जाऊंगा, बट आई कैन जस्ट रीड योर फेस कि भैया एटलीस्ट मैं कुछ आपको बता पाऊंगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये सेशन मैं दिल से ले रहा हूँ। इट्स लाइक मतलब एकदम दिल से वाले सेशंस होते हैं ना, ये वो वाला काइंड ऑफ सेशन है। सो यू विल डेफिनेटली फील वेरी गुड। विल नॉट टेक मच ऑफ द टाइम, विल हार्डली टेक लाइक 20-25 मिनट्स, 30 मिनट्स ऑफ योर्स। और मैं बहुत प्यारी प्यारी चीज़ आपको बता के जाऊंगा। जो कैमरा ऑन कर सकता है वो कैमरा ऑन कर ले। जो नहीं कर सकता है किसी रीज़न की वजह से, कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत दिनों बाद कुछ कुछ लोगों के चेहरे देखने को मिले, बड़ा अच्छा लग रहा है। संकेत, नरगिस, शिवानी, अब्दुल, प्रज्ञा, कविश, तुम लोगों के चेहरे हैं यार, कैसे थे मैं तो भूल गया था, पर ठीक है, अच्छा हुआ आप लोगों ने अपने चेहरे मुझे बताया। देखो भाई, ऐसा है कि अब एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। सर ये क्या नई बात बोली है, तो हमको पता है। क्या बात कर रहे हो सर। मैं आपको बताऊं, जब मेरे एग्जाम स्टार्ट होते थे, सीए इंटर के, सीए फाइनल के, जब एग्जाम स्टार्ट होते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू पीपल, अब इस टाइम तुम लोगों ने कितना पढ़ रखा है वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। अब तुम इससे कितना रिलेट करोगे, आई डोंट नो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, एवरी वन ऑफ यू, भाई तुम लोगों ने कितनी पढ़ाई कर रखी है वो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ट्रस्ट मी। अगर किसी ने 90% सिलेबस भी कर रखा है, किसी ने 50% सिलेबस भी कर रखा है, अब वो इतना मायने ही नहीं रख रहा है। मैं तुमको बताऊं, सबसे ज्यादा जो मायने रख रखा है ना, सबसे मायने जो अभी रह रहा है ना, वो है अपनी अंदर की फीलिंग कि क्या मैं मई 25 में अपना बेस्ट लिख के आ पाऊंगी या नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ मायने नहीं रख रहा है। मैं तुमको लिख के दिखता हूँ, मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब मैंने सीए इंटर पहली बार में दिया था, मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं हुई थी। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई थी। मैं तुमको बताऊं, मैंने क्लास 11th से अपनी लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। 11th 12th सीए फाउंडेशन मैंने बढ़िया परफॉर्म करके आया था। और सीए इंटर मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है यार, आज तक बढ़िया ही तो किया है, बढ़िया ही करेंगे। मुझे पता था बहुत सारे मेरे सीनियर्स थे जिनके अटेम्प्ट्स लगे थे सीए इंटर में, बट मुझे ऐसा लगता था यार ठीक है, दे देंगे करके। पहला एग्जाम मैंने दिया था, मेरा अकाउंट्स का एग्जाम था। मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया हुआ था, ठीक है। मुझे ऐसा लगता था कि अकाउंट्स में तो भाई अपन 90+ जाएंगे, 80+ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा से नहीं, अकाउंट्स तो अपना फेवरेट हुआ करता था। सीए फाउंडेशन हो गया या फिर क्लास 12th हो गया। आपने भी बहुत अच्छे मार्क्स लाए होंगे क्लास 12th में, राइट? 90+, 95+, आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ यू। 80+, 90+ मेरे आराम से आ जाते थे। तो मैं स्लाइटली ओवर कॉन्फिडेंट हुआ करता था कि भाई ठीक है, दे देंगे, ठीक है। मैं गया, पहला पेपर था। भाई मैंने पेपर देखा, मैं देखे जा रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्यों भाई? पहला पेपर था, मेरे को किसा ऐसा किसी ने ज्यादा बताया नहीं था कि भाई आरटीपी एमटीपी अच्छे से करके जानी होती है। अपन तो भाई स्टडी मैट रट के गए थे। स्टडी मैट देख रहा हूँ यार, ये क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा भाई, यार स्टडी मैट तो अच्छे से देखा था अपन ने यार। आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन मुझे को पता ही नहीं था, मतलब ये भी नहीं पता था कि क्वेश्चन कहाँ से आया। मैं तो ऐसा लग रहा आउट ऑफ सिलेबस है भाई ये। ये तो कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि फैकल्टीज ने क्या, उस टाइम पर जब मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम प्रैक्टिस मैनुअल चलता था, ठीक है। तो ज्यादा जो फैकल्टीज भी रहते थे, टीचर्स भी रहते थे, वो स्टडी मैट पर ज्यादा फोकस करते थे। शायद आपके भी टीचर्स ने ज्यादा स्टडी मैट पर फोकस किया होगा। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने अकाउंट्स का पेपर दिया, भाई समझ ही नहीं आ रहा। मैंने बोला यार क्या हुआ, ये क्या नहीं हुआ। मैं तो भाई तुम समझो, जिंदगी में क्लास 11th से क्लास 10th में खराब पेपर जाते थे, वो अलग बात है। पर जब से कॉमर्स ली थी अच्छे जाते थे। तो 11th 12th में जिस बच्चे के बहुत अच्छे पेपर जाते थे, सीए फाउंडेशन में अच्छे पेपर गए, उसका पहला पेपर खराब हुआ पिछले 4-5 साल से पहली बार। तुम समझ रहे हो मतलब? पिछले 10 इनिंग में मैं 100 100 रन बना के आ रहा हूँ, अभी मैं डक पे आउट हो चुका हूँ, ऐसी वाली फीलिंग थी। तो अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस हिल गया कि भाई यार अब क्या होगा यार। मैंने मन ही मन जाते जाते घर सोच लिया कि यार मोहित यार,
ठीक है यार, अब जैसा भी है, अगला अटेम्प्ट देना है। पर अब जो बचे हुए पेपर वो दे ही देता हूँ। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा चलेगा, जो होगा सो देखा जाएगा। तो पहले पेपर देने के बाद मैं बहुत ज्यादा निराश हो गया। उसकी वजह से हुआ क्या, उसकी वजह से मेरा सेकंड पेपर, लॉ का पेपर, भयंकर तरीके से हैम्पर हुआ। ट्रस्ट मी, भयंकर तरीके से हैम्पर हुआ। क्योंकि मैं डर गया था अंदर से, मेरा मोरल डाउन था। मैं अकाउंट्स का पेपर खत्म करके अगले दिन जब लॉ की पढ़ाई करने लगता था, मैं बार बार ये सोचने लगता था, अरे यार अकाउंट्स मेरा बुरा गया है, अकाउंट्स में कैसे नंबर आएगा, कैसे होगा, क्या होगा, पेपर आएगा अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा नहीं आएगा। उसकी वजह से मैं लॉ की प्रिपरेशन बहुत गंदी करके गया। और लॉ का पेपर इजी आया था, लेकिन फिर भी मैं उसमें स्कोर नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। अब लॉ के पेपर में स्टडी मैट से ही क्वेश्चन आ गए। और स्टडी मैट से क्वेश्चन आ गए, लेकिन मैंने स्टडी मैट भी ठीक से नहीं पढ़ पाया एक दिन पहले। क्यों? क्योंकि मैं क्या सोच रहा था, अरे यार वो आरटीपी एमटीपी अकाउंट्स की अगर काश कर लेता तो मेरा अकाउंट्स का पेपर अच्छा जाता। क्योंकि मैंने अकाउंट्स में स्टडी मैट ही किया था तो मेरा पेपर बिगड़ गया। अब मैं लॉ के पेपर की पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं क्या सोच रहा हूं, अरे अकाउंट्स के लिए ऐसा ऐसा करना था, तो लॉ के लिए मैं स्टडी मैट पढ़ के नहीं गया। अब लॉ के लिए मैं स्टडी मैट पढ़ के नहीं गया और लॉ में स्टडी मैट के क्वेश्चन आ गए। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ, अरे यार काश अकाउंट्स के बारे में नहीं सोचता, लॉ की स्टडी मैट ही पढ़ लेता कम से कम, तो आज पेपर जो आसान पेपर था इसमें अच्छे नंबर लेकर आता। तुम समझ रहे हो? अच्छा एक सेकंड में बता दूं, जो भी अभी अकाउंट्स की पढ़ाई कर रहा है इस सेशन के बीच में भी, वो प्लीज अपनी कॉपी पेन बंद रख ले, मेरी बस 10 15 20 मिनट अच्छे से बातें सुन के जाए भाई। डोंट वरी, तुम क्या 20 मिनट में ज्यादा कुछ पढ़ नहीं लोगे। इधर सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है? हाँ, ज्यादा समझदार मत बनो, इधर सुनो। मैं तुमको क्या कह रहा हूँ कि भाई अभी इस मोमेंट पर सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट पता है, वो है आप लोगों का प्रेजेंट में होना। बी इन प्रेजेंट। और यहां से अगले 15 दिन तक जो बच्चा प्रेजेंट में रहेगा, मतलब प्रेजेंट में रहना बहुत डिफिकल्ट है पता है तुम लोगों को। ये बहुत आसानी से मैंने बोल दिया, बट प्रेजेंट में रहना पता है तुमको कितना डिफिकल्ट है। लोग पता नहीं कितने सालों की तपस्या करते हैं, कितने घंटों का मेडिटेशन करते हैं, तब जाके वो बोलते हैं कि हाँ अभी मैं प्रेजेंट में हूँ। क्योंकि अगर तुम सोचो तो वही है ना वो रील वाला, वर्तमान आंखों का धोखा है। वो आसानी से अगर बोले एक लाइन में तो वो है, मतलब प्रेजेंट में रहना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भूतकाल और भविष्य ना तो अपने हाथों में, ना अपन उसका कुछ कर सकते हैं। तुम समझ रहे हो? तो जो बच्चा प्रेजेंट में रह पाएगा, ये बोल पाएगा कि यार मैंने जो किया पिछले 3 महीने में, जो मैंने गलतियां करी, जो मैंने अच्छा काम किया, जो मैंने बुरा काम किया, उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने सब बढ़िया किया, लेकिन आज मैं फोकस करता हूं जो मैंने पढ़ रखा है उसको अच्छे से पढ़ लेने का। मैं जो मेरे नोट्स थे पुराने, उन्हीं को अच्छे से गो थ्रू करने का। जो एडजस्टमेंट मैंने नोट डाउन कर रखे थे वो देख के जाने का, ट्रिकी चीजें नोट डाउन करने का। बस ये आज मेरे को करना है। ये नहीं सोचना है कि मेरा क्या क्या कंप्लीट नहीं हुआ, कहां कहां मेरे नंबर नहीं आए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्योंकि मैंने अपना लॉ का पेपर इसलिए बिगाड़ा क्योंकि मैं अकाउंट्स की चिंता करता था। तुम लोग अपने पेपर इसलिए बिगाड़ोगे क्योंकि तुम लोग भी ऐसी ही चिंताएं करते रहोगे कि यार काश 10 दिन पहले ऐसा किया होता तो आज ऐसा होता। काश क्वेश्चन लिखते टाइम याद होगा, अरे यार काश वाला टॉपिक कर लिया होता तो आज मैं लिख पाता। लेकिन काश, इफ, बट्स, आप अगर थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचोगे तो वो आपके हाथों में ही नहीं है बच्चे। और मैं हमेशा आपको ये कहता हूं, 120 नंबर का पेपर आएगा, 75 मार्क्स पर ऑल इंडिया रैंक आई जाएगी, और 50 नंबर पर मेरा बच्चा पास हो जाएगा। दिस इज एज सिंपल एज दिस। तुम समझ रहे हो? ये बेटा वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं है, और ना ही नॉकआउट मैच है जिससे अगर 1 रन से भी हारे तो तुम फेल हो जाओगे। ऐसा नहीं है। पूरे पूरे 120 नंबर में से केवल 50 नंबर बनाने हैं तुमको। समझ रहे हो तुम लोग? ये जितना ज्यादा दिमाग में डालोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। यहां पर एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, ये तुमको भी पता है। अच्छा जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई उसका मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूं। भाई अकाउंट्स में मेरे नंबर आए थे 60, और सीए इंटर में लॉ में मेरे नंबर आए थे 45। क्या मैं दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट में फेल हुआ? नहीं हुआ। अकाउंट्स में भी मेरे को एग्जाम्शन आ गई।
उल्टा अगर मैं ढंग से लॉ पढ़ लेता एक दिन पहले तो शायद उसमें भी एग्जाम्पशन आ जाती, क्योंकि लॉ वाज इजी। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों को? ये गलती मत करना। और यही सेम टू सेम इंस्टेंस मेरे साथ सीए फाइनल में भी हुआ था। एसएफएम करके एक सब्जेक्ट होता है, ध्यान से सुनना। एसएफएम करके एक सब्जेक्ट होता है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसका अभी नया नामांतरण हुआ है, उसको बोलते हैं एएफएम। है ना, पहले एसएफएम था, अब एएफएम है। कोई फर्क नहीं, सिलेबस सेम है। तो एसएफएम में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन था मेरा। आई वॉज लाइक कि मैं इसमें 100 में से एटलीस्ट 90-95 स्कोर करूंगा। क्या सर, क्या कुछ भी, अरे बेटा ऑल इंडिया रैंक 1 का टारगेट लिया था तेरे भाई ने। ठीक है। तो सर आई क्या, यही जानना है तेरे को अभी। एसएफएम में मेरा टारगेट था 95 90 प्लस लेकर आने का। ठीक है। क्यों सर इतना बड़ा टारगेट, क्यों? क्योंकि तेरे भाई का जो एफएम, पहले पता है दो सब्जेक्ट होते थे, कॉस्ट और एफएम, अभी तो अलग अलग हो गए हैं दोनों। ठीक है। तो कॉस्ट एफएम करके एक सब्जेक्ट होता था, मुझे उसमें आए थे 100 में से 78। इन सीए इंटर आई गॉट 78 मार्क्स इन एसएम कॉस्ट। तो मैंने टारगेट बनाया था कि मैं एसएफएम, मेरा जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें कितने लेकर आऊंगा? इसमें 95 लेकर आऊंगा, 90 लेकर आऊंगा। भाई साहब, पेपर आया। पेपर कहाँ से आया ये नहीं पता, बस पेपर आया। समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, इंटर में मैं आरटीपी एमटीपी सब करके गया था। सॉरी, इंटर में मैं आरटीपी एमटीपी नहीं करके गया था। है ना, मैंने बताया ना आपको कि यार स्टडी मैट पे ही फोकस था तेरे भाई का। सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक वन लानी है, सब मेहनत करेंगे। स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू सब करके चलेगा, सब कुछ करके चलेगा। 90 प्लस की तैयारी, हर क्वेश्चन करके गया। पेपर देख रहा हूँ यार, यार इंटर में सही बात है वो यार एसएम करके आनी थी। एस क्या, एसएम के अलावा आरटीपी एमटीपी करनी थी तो अच्छा पेपर जाता, लेकिन यहाँ तो मैं सब करके आया हूँ फिर भी पेपर नहीं बन रहा। दिमाग खराब। भाई अपने टारगेट 90 प्लस के, यहाँ 40 नंबर आने में दिक्कत आ रही। सीरियसली कह रहा हूँ, 40 नंबर कहाँ से लेकर आऊं भाई? हाथ कप रहे हैं ऑल इंडिया रैंक वन के। समझ ही नहीं आ रहा भाई, ऐसे कैसे आएगा रैंक? रैंक छोड़, पास कैसे होऊंगा? ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। पेपर खत्म हुआ, लेकिन मैंने सोच लिया भाई नहीं नहीं, AIR 1 ऐसे हिम्मत नहीं हारते। बूंद बूंद से घड़ा भरा भाई साहब। कैसे तैसे 40 नंबर तक पहुंचा, कहीं से ये चुरा के स्टेप वाइज मार्किंग में कैसे तैसे नंबर लाके किया। अब यार फटी तो बहुत। मैंने लक्ष्य लिया था कि हर पेपर देने के बाद मैं एग्जाम हॉल से निकलने के पहले पेपर को फाड़ूंगा, डस्टबिन में फेंकूंगा। पर एसएफएम का पेपर ऐसा पेपर था जिसने मेरे को ये काम करने नहीं दिया। मेरे हाथ रुक गए। मैंने बोला मैं घर जाके इसको देखूंगा, 40 आ रहे नहीं आ रहे। मैं पेपर लेकर आया घर। मैंने देखा ये आया कहाँ से है यार, इसने तो विश्वास उठा लिया अपने को। आरटीपी एमटीपी पीवाई क्यू के जाओ, सारे यूट्यूबर लोग बोल रहे थे सब करके जाना, मैं सब करके गया, आया कहाँ से? पता चला भाई साहब, दो कोर्स होते थे, एक ओल्ड कोर्स, एक होता था न्यू कोर्स। मैं था न्यू कोर्स में। 2018 से लेकर सब कुछ करके गया, वो आ गया ओल्ड कोर्स है। भाई साहब मैंने बोला क्या ट्रेजेडी है जिंदगी की भाई साहब, ये तो किसी ने बोला ही नहीं कि ओल्ड कोर्स के भी क्वेश्चन करके जाओ पुराने वाले। मेरी फट के चार हो गए। बोले सर हमारी भी हो रही है अब तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, दिस इज द रियलिटी। बहुत सारे टीचर्स बोलने लगे, कोविड का अटेम्प्ट था, उसमें क्या 3 महीने बाद वापस एग्जाम हो रही थी कि भैया ऑप्ट आउट कर लो, 3 महीने बाद वापस दे दो। लेकिन मैंने बोला नहीं यार, ऑल इंडिया रैंक ऐसे क्विट थोड़ी ना करते, अपन देंगे आगे के एग्जाम्स। अपन खड़े हुए, फिर एग्जाम लिखने लगे। अब हुआ क्या, वापस उस एसएफएम की गलती ने, जो कि मेरी दुनिया हिलाने वाला था, मैं पेपर घर लेकर आ गया, जो कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैंने सारी एनालिसिस कर ली। अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा, यार उस नंबर में एग्जामिनर प्लीज 5 में से 5 दे दे, मेरे 40 आ जाएंगे, भगवान प्लीज भगवान। दिन भर सोच रहा हूँ, अगले दिन ऑडिट का पेपर है भाई। सर ऑडिट तो सेकंड ग्रुप में था, वेलकम टू सीए फाइनल बेटा, ऑडिट पहले ग्रुप में है। तो ऑडिट एसएफएम के बाद थर्ड पेपर था। मैं भाई साहब ना ऑडिट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ना ध्यान दे रहा हूँ ऑडिट पढ़ने पर, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, काश एसएफएम में 40 नंबर आ जाए। उसकी वजह से हुआ क्या, ऑडिट का पेपर इजी आया था, पर ऑडिट में भी मेरे को दिक्कत ये आ रही कि यार जो रिवीजन किया था 10 दिन पहले, काश कल करके आता तो पेपर लिख देता।
तुम समझ रहे हो क्या रहा है जिंदगी का? मतलब तुम समझ रहे हो इंस्टीट्यूट, हाउ इंस्टीट्यूट इज प्लेइंग विथ आवर इमोशंस. इट इज नॉट प्लेइंग विथ आवर प्रिपरेशन मैन. इट इज प्लेइंग विथ योर कॉन्फिडेंस. तुम समझ रहे हो? तो वापस मैं वाली बात बोलता हूं, भाई तुमने कितना पढ़ रखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. तुम आज इस वक्त इसी सेशन में अपना दिमाग मेरे साथ लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो ये मायने रख रहा है यार. ये सीए इंटर में भी हुआ, ये सीए फाइनल में भी हुआ, और अगर आपके भैया बहन हो ना तो उनके पास भी ये कोई ना कोई कहानी होगी. उनका अपना अपना कोई ना कोई ऑडिट, कोई ना कोई लॉ, कोई ना कोई एफआर का, कोई ना कोई एसएफएम का होगा स्टोरी. और तुम लोगों के पास भी होगी शायद ऐसी कोई स्टोरीज, होगी पुराने अटेम्प्ट की, हाँ पुराने किस्से. समझ रहे हो? तो ये हर किसी के पास किस्से हैं अपने अपने. इंस्टीट्यूट भाई साहब गेम खेल रही है आपके कॉन्फिडेंस के साथ. ट्रस्ट मी ऑन दिस. ऑडिट में मेरे अच्छे नंबर आ जाते. अच्छा अब आप पूछोगे सर फिर कितने नंबर आए आपको एसएफएम में और ऑडिट में कितने नंबर आए, यही जानना होता है एट द एंड तो तुमको. स्टोरी से कोई लेना देना नहीं. स्टोरी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी बेटा, लेकिन फिर भी तुम्हारा उत्साह कायम करने के लिए मैं बता देता हूँ. एसएफएम में मेरे को आए 38 नंबर. सर फेल हो गए. ओ. जो बेटा बहादुर होता है ना, नसीब भी उसके साथ होता है. 2 नंबर ग्रेस नंबर मिले. 40 नंबर पर एसएफएम निकला. ऑडिट में आया 45 नंबर. लेकिन हुआ क्या, एसएफएम पास हो गया. ऑडिट मेरे अच्छे नंबर आ सकते थे, उसमें अच्छे नंबर नहीं आए. लेकिन ऑडिट का जब मैंने पेपर दिया मेरे को रियलाइज हुआ कि गधे, कॉन्फिडेंस का गेम है, पुरानी बातें भूल जा. और सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट्स बताऊं तुमको, दुनिया हिल जाएगी. सीए फाइनल में टोटल सब्जेक्ट होते हैं 8. 8 सब्जेक्ट होते हैं, और केवल 2 ही पेपर है जिसमें मेरे को 65 से कम नंबर आए हैं. और वो 2 पेपर कौन से हैं पता है? एसएफएम और ऑडिट. अदरवाइज हर पेपर में तेरे भाई के 65 नंबर आए. अगर मेरे पास थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस होता, मेरी रैंक 10-15 नंबर से रुकी थी भाई. ऑल इंडिया रैंक टॉप 50, AR1 ऑफ कोर्स नहीं आई. लेकिन बस ये छोटी छोटी बातें तो हैं. यूट्यूब पर किसी की भी वीडियो देख रहा था ना मैं, तो पता है वो क्या बोल रहे थे? ऑप्ट आउट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. एसएफएम का पेपर इंस्टीट्यूट को ऐसा नहीं बनाना चाहिए था, पुराने क्वेश्चन नहीं डालने चाहिए थे. हर कोई यही बोल रहा है. क्यों? क्योंकि हर यूट्यूबर क्या चाहेगा, आपके साथ इमोशनल टच बनाना. यार बच्चा थोड़ा सा कंसोल कर देता हूं ना इसको, इसको थोड़ा सा अच्छा फील करवा देता हूं ना. अरे ऐसे ही कोशिश करेगा ना कोई भी नॉर्मल आदमी. लेकिन क्या बोलना चाहिए था उसको, किसी भी टीचर को, कि भाई मैं ये वाली वीडियो नहीं बना रहा, मेरे को नहीं पता एसएफएम में क्या हुआ, यू गो स्टडी ऑडिट. ये वाली वीडियो की नीडेड थी. बट हर चैनल पर मैं क्या देख पा रहा था, एसएफएम के एनालिसिस. कहां से कितने नंबर मिलेंगे, कैसे नंबर मिलेंगे, 40 नंबर आएंगे नहीं आएंगे. देखे होंगे तुमने ऐसे बहुत वीडियो, जो एग्जाम खत्म होने के बाद वीडियो आ जाती है, पेपर एनालिसिस. एक भी वीडियो मत देखना पेपर एनालिसिस की, मैं बता दे रहा हूं भाई साहब. ड्रग है ड्रग, नशा, काला नशा. काला क्या बोल रहा हूं मैं. भाई गंदा नशा है वो मत करना. और एक बात याद रखना, जैसे ही एग्जाम खत्म हो, एग्जाम रूम से कह रहा हूं, एग्जाम हॉल नहीं, एग्जाम रूम से निकलने के पहले पेपर फाड़ के डस्टबिन में डाल के आना, और किसी का पेपर मत देखना, मैं तुमको कह रहा हूं. ये बात ना ऐसे बांध लो कहीं पर, ये गलती मत करना. तुम्हारे भाई के 10 नंबर कम इसलिए आए क्योंकि मैंने उस दिन एसएफएम का पेपर डस्टबिन में नहीं फेंका बेटा. काश वो पेपर में डस्टबिन में फेंका होता, मैं घर जाके एनालिसिस नहीं किया होता, मेरे दिमाग में नहीं चला होता कि मेरे को 35 नंबर आएंगे कि 40 नंबर आएंगे. प्लीज मत करना वैसी बात. समझ रहे हो तुम लोग? एवरी पेपर इज अ सेपरेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ. एवरी डैम पेपर. ट्रस्ट मी ऑन दिस. हर पेपर अपने आप में अलग है. हर एक पेपर. तुम्हारा रिजल्ट सक्सेसफुल आ रहा है, अनसक्सेसफुल आ रहा है, डजेंट मैटर. एक भी सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आई ना बॉस, यू आर गोइंग क्लोजर टू बिकमिंग अ सीए फाइनलिस्ट. इस लाइन को इतनी अच्छी तरीके से बोल्ड लेटर में अपने रूम में अपनी टेबल के सामने लिख लो कि बार बार तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे दिल को यह पता चले कि हर पेपर एक अलग स्टोरी है. डोंट मिक्स इट.
आई एम सेइंग यू, प्लीज डोंट डू इट। एक पेपर में भी एग्जाम्शन आया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा जाएगा। तुम्हारा रिजल्ट कैसा भी आए बेटा, सीए तो बनना है ना। आज नहीं तो कल सीए तो बनना है ना भाई। अगर एक पेपर में भी एग्जाम्शन आती है बॉस, यू आर गोइंग क्लोजर टू योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड आई मस्ट से इट। तुम एक पेपर खराब करते हो, दूसरे पेपर पर इंपैक्ट डालते हो, जबकि दूसरा पेपर तुमने अच्छी पढ़ाई कर रखी है, तुम उसमें एग्जाम्शन ला सकते थे। तुम समझ रहे हो? अगर अकाउंट्स बिगड़े तो छोड़ो, लॉ में एग्जाम्शन लाऊंगा। लॉ बिगड़े छोड़ो, टैक्स में एग्जाम्शन लाऊंगा। टैक्स बिगड़े छोड़ो, कॉस्ट में एग्जाम्शन लाऊंगा। दिस शुड बी द एटीट्यूड। तुम समझ रहे हो? There is a reason why institute give you exemption and carry forward it for the next 3 attempts. इंस्टीट्यूट को पता है मेरा बच्चा परेशान है, मेरा बच्चा अभी वास्ट सिलेबस हैंडल नहीं कर पा रहा है। प्लीज डोंट टेक इट लाइटली बॉस। तुमने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करी है, और इस लास्ट मोमेंट पर तू गिव अप नहीं करने वाला है यार। तू समझ रहा है? दुनिया में अभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो तुमको ये बता दे कि तू अभी नहीं कर पाएगा ये वाला पेपर, क्योंकि उसने तेरी प्रैक्टिस नहीं देखी हुई है। तूने कितनी रातें काली करी उसने नहीं देखी हुई है। तू कितनी बार सुबह 5 बजे उठा उसने नहीं देखा हुआ है। तूने कितनी शिद्दत से कैलकुलेटर पर हर सम सॉल्व किया उसने नहीं देखा हुआ है। सो प्लीज डोंट लिसन टू एनीवन, इंक्लूडिंग मी। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि नहीं आपसे नहीं हो पाएगा, बहुत गलत है। समझ रहे हो? तेरी खुद की मेहनत है भाई। मैं तेरे को फिर कह रहा हूं, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़। अपनी अपनी मंजिलें, अपनी अपनी दौड़। समझ रहे हो? ना किसी दोस्त से कंपेयर करना है, ना किसी यूट्यूबर के एनालिसिस देखनी है कि देखो देखो अकाउंट्स के पेपर में ये गलती हुई है, अब तुमको ग्रेस नंबर मिलेगा, इतना इतना मार्क्स इस नहीं भाई, डोंट डू इट। प्लीज डोंट डू इट। तुम लोगों ने जो मेहनत करी है, 80% दुनिया ने वो करी भी नहीं है। तो मैं नहीं चाहता मेरी 20% जनता उस 80% दुनिया से अफेक्ट हो। अरे तुम्हारे कितने दोस्त हैं और उन्होंने कितने टेस्ट पेपर लिख के देखे, जरा बताना। कितने, कितनी प्रैक्टिस करी उन लोगों ने, करी है? किसी ने नहीं करी हुई है। तुम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है। यार मैंने जितनी सीए इंटर और सीए फाइनल में प्रैक्टिस करी थी, उससे कई ज्यादा तुम लोगों ने करी हुई है। पर मेरा बच्चा अभी डर क्यों रहा है? अरे सर सीए एग्जाम है ना, डर तो लगता है ना। अरे डर लगने दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डर तो अच्छे हैं, जैसे दाग अच्छे होते हैं वैसे ही डर अच्छा है। डर की वजह से तो तुम पढ़ रहे हो, लेकिन डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। कॉन्फिडेंस की एक भरी पड़ी दीवार के सामने डर एक भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप कोने में बैठा होना चाहिए। समझ रहे हो? तू अभी बहुत अच्छे मेंटल स्टेट में है, इसी को अपने को आगे बढ़ाना है। मैंने कल एक अकाउंट्स का यूट्यूब पर वीडियो लिया था, वो अच्छे से देख लेना। उसमें मैंने बहुत प्यारी प्यारी बातें बताई थी आपको। ठीक है, उसको एक बार आप गो थ्रू कर लेना। और प्लीज, अभी सबसे बेस्ट पता है क्या है? सेल्फ स्टडी करो, कुछ नहीं करा। आज टारगेट लगाओ 12-15 घंटे पढ़ाई करने का, और फोड़ दो यार। समझ रहे हो? तू बहुत सही जा रहा है। बस अब इस मोमेंटम को अपने को स्लो नहीं करना है। अब ये मोमेंटम हर दिन ऊपर ही जाने होगा। और चिंता मत कर, मैं यही हूं। तेरे को दिक्कत आए, लेट मी नो, कॉल कर लेना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले 15 दिन अपनी मेंटल स्टेट बहुत अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट। समझ रहा है? किसी से कोई सुनने की जरूरत नहीं है ना। कोई भी पेपर खराब जाए, जस्ट गिव मी अ कॉल। समझ में आ रही है बात? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैष्णवी, अभी अपन अकाउंट्स पर फोकस करेंगे, मैं उसका बता दूंगा आपको, ठीक है? और अभी ना ऑडिट की चिंता कर, लॉ की चिंता कर, किसी भी सब्जेक्ट की चिंता मत कर। अभी किसकी चिंता करनी है? केवल अकाउंट्स की। वन पेपर एट अ टाइम, दैट्स इट। ठीक है? बोल फोड़ेगा, बोल करेगा। अच्छा लग रहा है? बढ़िया है, कर लेंगे। सब बढ़िया है, मजे में, कोई चिंता नहीं। दैट्स इट। दैट्स द पावर ऑफ प्रैक्टिस, दैट्स द पावर ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन अस। समझ रहा है तू? ठीक है? किसी की बात नहीं सुननी है यार। तूने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है बेटा, एंड आई नो डर लग रहा होगा, हिम्मत नहीं आ रही होगी, पेपर्स फट रहे होंगे।
और मेरे को पता है तुम्हारी मेंटल स्टेट, बट अभी गिव अप मत करना। हर एक पेपर को अलग तरीके से ट्रीट करना, उसमें एग्जाम्पशन लाने की कोशिश करना। एवरी पेपर डिफरेंट स्टोरी, समझ में आ रही? रिजल्ट कुछ भी हो, लीव इट। तू अपना इस बार बेस्ट देकर आना, दैट्स इट। और हर पेपर में अपना बेस्ट देकर आना, क्योंकि एक भी पेपर में एग्जाम्शन आई तो समझ लेना यू आर गोइंग क्लोजर टू द ड्रीम ऑफ बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है? इंपॉर्टेंट है चलते रहना, रुकना नहीं है। ठीक है? किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ लो, अदरवाइज यू कैन गो कंटिन्यू विथ योर स्टडीज। ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। मुझे बताना आज का सेशन कैसा लगा। आई विल प्लान इट कि मैं कैसे आपके साथ लाइव आ सकता हूँ फॉर द नेक्स्ट 10-15 डेज, की क्या बेटर रहेगा, तो मैं अकॉर्डिंगली प्लान करूंगा। ओके? जाओ, फोड़ो तोड़ो मचा दो। माई ऑल विशेस, अंकित सर की विशेस, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स की विशेस, सब आपके साथ है। ठीक है? सो जाओ, फोड़ो तोड़ो मचा दो। किसी को कोई डाउट है, कोई मुझसे बात करना चाहता है, प्लीज कम ऑन, रेज योर हैंड, आई विल टॉक। एनीवन? कुछ भी बात करनी है आपको, कोई डाउट है, पूछना है आपको, तो यू कैन। सर सारे डाउट तो खत्म ही हो गए वैसे। आओ बात करते हैं। बता वैभव। सर लास्ट टाइम के लिए क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखा है, वही करूँ? हाँ और कुछ कॉन्सेप्ट भी रखा है तो मिक्स करके वही करूँ ना, और कुछ हाँ, नहीं वही करूँ करो ना? वही करो, कल की वीडियो देख लेना एक बार, ठीक है, यूट्यूब वाली। सर मैंने उसमें देखा था, तो जैसे मैंने ये भी मतलब एनालिसिस किया था कि जो एएस पूछ चुके हैं वो बार बार नहीं पूछते। हाँ वो मैंने बोला भी था, लेकिन ठीक है फिर भी हाँ देख, कुछ कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उसमें मार्क भी किए थे। ठीक है? सर, बड़े हाँ। चैप्टर क्या होते हैं ना कि बड़े चैप्टर ना याद रहते हैं, भूल जाते हैं छोटे छोटे एएस में। जो हम्म। 5-5 नंबर के सम आते हैं ना सर, वो अकाउंट्स में दिक्कत कर जाते कोई नहीं यार, अच्छा देख, अकाउंट्स में तेरे 90 मार्क्स की भी प्रिपरेशन है ना, तो 70 नंबर आ जाएगा। ठीक है? हैं। और हाँ। अभी बढ़िया प्रिपरेशन किया है, जस्ट गो विद द फ्लो। ओके? ओके सर। ठीक है, और कोई? ठीक है, आई गेस कोई डाउट है नहीं तुमको। बहुत दिनों से हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हो, तो जाओ अभी बेस्ट करो अपना, बढ़िया करो। शायद वैसे तो टेस्ट पेपर्स आपके सारे चेक होके आ गए होंगे, अगर कुछ पेंडिंग होंगे तो 1 से 2 दिन में आ जाएगा। ठीक है? चलो, बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स। ओके? आई एम जस्ट अ मैसेज अवे, अ कॉल अवे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है? लेकिन मैं अभी कह रहा हूँ, आप लोग बढ़िया चल रहे हो, जस्ट गो विद इट। ठीक है? बाय एवरीवन।